सेवक जी महाराज के जन्मोत्सव के संबंध में प्रियादास जी हित धर्मियों को सदुपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं, सब रसिकन पथ जोहिले तब तो करियो कृत्य, और प्रियादास उर जगमगे सी सेवक हित नित्य। सी हरिवंश उपासक होय के या उत्सव जिन पीठ, हरिवंश धर्म जिन प्रचुर कियो देख देव पद दीठ। इसमें प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं, यदि तुम सी हरिवंश के उपासक हो तो इस उत्सव को पीठ नहीं देनी है। कौन से उत्सव को? सेवक जी महाराज के जन्मोत्सव को। क्योंकि सेवक जी महाराज की सेवक वाणी से ही सब हित धर्म का सारा स्वरूप सबको समझ में आया है। अगर सेवक जी न होते, इसीलिए यहाँ के रसकों ने बताया है, जो न हो तो सेवक तो को काट तो भ्रम फंद को। यदि सेवक जी महाराज का प्रागट्य नहीं होता तो इस उपासना का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। इसलिए सेवक जी के उत्सव के माध्यम से सेवक जी ने जो अवदान दिया है उसको स्मरण करना है, और तभी हम हित के पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि ये हित का पथ इतना कठिन है, इतना दुर्गम है कि इस पर सबके चलने की बस की बात नहीं है। जब तक सेवक जी महाराज के चरणों को नहीं संभालेंगे, हम सेवक जी महाराज की कृपा नहीं मनाएंगे, तब तक उस मार्ग पर हम नहीं चल सकते हैं। इसलिए प्रियादास जी ने सबके लिए यह आदेश दिया है कि हरिवंश उपासक होए के या उत्सव जिन पीठ। हरिवंश उपासक यदि तुम अपने आप को बनते हो तो इस उत्सव को पीठ मत देना, अर्थात इस उत्सव को करना किसी भी तरह से। जथा जोग्य बितु खरचियो ले गुण सेवक, ये गुण सेवक गवाए, और हरिवंश चंद्र तब रीझ हैं ले हैं मैल बुलाए। जितने तुम्हारी शक्ति हो उसके अनुसार तुमको सेवक जी महाराज का जन्मोत्सव, सेवक जी महाराज का गुणगान करना है, तभी हरिवंश जी महाराज रीझेंगे, अन्यथा नहीं। हरिवंश धर्म जिन प्रचुर कियो देख देहु मम पद दीठ। उन्होंने ही हरिवंश के धर्म का विस्तार किया है, अतः उनके चरणों में अपनी दृष्टि को गड़ा लो, उनके चरणों में अपनी दृष्टि बैठा लो। नहीं गुरुद्रोही होगे स्वामी द्रोही लीक ठीक, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? गुरुद्रोही। श्री हरिवंश जू कई श्याम श्यामा पद कमल संगीत सिरनायो, तेन बचन मानत गुरुद्रोही निश दिन करत आपनो भायो। तो श्यामा श्याम के चरण कमल के प्रमुख संगी कौन है? सेवक जी महाराज हैं। सबसे प्रमुख संगी श्यामा श्याम के चरण कमल संगी कौन है? सेवक जी महाराज हैं। तो स्वामी द्रोही नीक ठीक, सी बनचंद विचारबल प्रियादास हितलीक। कम से कम बनचंद जी के चरित्र पर तो दृष्टि डालो, उन्होंने सेवक जी के लिए क्या किया। उसी तरह जो बनचंद जी ने जो कार्य किया है सेवक जी के लिए, वो ही तुमको करना है। अब आप अपने आप समझ लो बनचंद जी ने क्या किया था। बनचंद जी ने क्या किया था, याद है? भंडार लुटा दिया, पूरा भंडार ही लुटा दिया था। स्वयं उनको इतना आदर दे दिया, उनकी वाणी को इतना आदर दे दिया, उनकी जय जयकार शुरू करा दी, उनको सेवा में चित्रपट विराजमान कर दिया। उनके जैसा उनका यशगान करना था उस प्रकार से और उससे भी अधिक यशगान प्रारंभ कर दिया बनचंद जी महाराज ने। तो ये बनचंद सी बनचंद विचारबल प्रियादास हित लीक, उस लीक पे चलो, उस मार्ग पे, लीक माने उस लकीर पर चलो। सेवक वाणी जिन पढ़ो, और पढ़ो तो कृत करो चारो। या तो सेवक वाणी पढ़ो ही मत, ही रख दो उठा के, हमको नहीं पढ़नी है। और अगर सेवक जहाँ वाणी को पढ़ रहे हो तो उसमें जो वर्णित कृत्य हैं उसको करो। और भी केवल ये प्रियादास जी नहीं लिख रहे, यहाँ के जितने भी रसिक हैं वो सब यही बात कह रहे हैं। सेवक वाणी कहे सो कर, ये द्वितीय वृंदावन दास जी का छंद है। सेवक वाणी कहे सो राधा वल्लभ मीत होत पड़े सेवक वाणी,
और सी हरिवंश पद प्रीत होत पर सेवक वाणी, सी वृंदावन वास होत पर सेवक वाणी। और एक पंक्ति में भूल रहा हूँ, अंत में फिर उन्होंने कहा है कि सेवक वाणी कहे सो कर, पढ़िए नित हित रंग सो सेवक वाणी प्रेम भर, और सेवक वाणी की कृपा सेवक वाणी कहे सो कर। वही बात यहाँ प्रियादास जी कह रहे हैं। इनने और एक बात बढ़ा दी, बोले सेवक वाणी जिन पढ़ो, या तो पढ़ो ही मत ही रख दो, तुम उसके लायक नहीं हो, और पढ़ो तो कृत करो चारु, तो उसके अनुसार तुमको क्रिया करनी है। जो बात उसमें ऊपर हैं बहुत ही कठिन बातें, बहुत कठिन बातें हैं। अगर प्रेम हो हित जी महाराज से तो बात सरल हो जाएगी, और नहीं तो सेवक जी महाराज की बात इतनी कठिन है। एक बात का तुम अंदाज लगा लो, बस जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। इसको देखो, हम टटोल के देखो और हृदय में आंख बंद करके विचार करके देखो, क्या हम इसको कर पाने में समर्थ हो रहे हैं? जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी, जो हरिवंश का नाम सुनाने वाला है उसके लिए हम क्या तन मन प्राण बलिहारी कर रहे हैं क्या? कि एक कप चाय पिलाने में भी उसको आपत्ति हो रही है हमको, एक कप चाय भी पिलाने में उसको आपत्ति हो। एक दिन तो मान लो यह था किसी तरह से पिला भी देंगे, और कहीं रोज ही आफत आ जाए तो हैं, तो कितना कठिन है। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी, और फिर आगे तो फिर और आगे आगे की बात है। उसको तो ऐसा लगता है नहीं भैया सुनाओ ही मत, तुम हमको ना सुनो ना सुनाओ, पर करना यही है। सेवक वाणी जिन पढ़ो, पढ़ो तो कृत करो चार, और भक्ति बिना पंडित वृथा ज्यों खर चंदन मार। उसके लिए कह रहे हैं कि जैसे भक्ति नहीं हो और बहुत अधिक पढ़ा लिखा हुआ हो तो वो कोई काम का नहीं है, और जैसे पशु के ऊपर चंदन की बोरी लाद दो, पर उसको कोई आनंद है क्या पशु को? बोझ है, उसके लिए तो बोझ है। तो ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए खाली सेवक वाणी एक बोझा मात्र है, उसका रसास्वादन हम नहीं कर पा रहे हैं। सेवक स्वरूप अति दूर है धर्मी बतहु मान, सेवक वाणी मन समझ सेवक उत्सव गान। कह रहे हैं सेवक जी महाराज का स्वरूप तो बहुत दूर है, सेवक वाणी मन समझ सेवक उत्सव गान। कब समझ में आएगा? बोले जब हम सेवक उत्सव में सेवक वाणी का गान करेंगे, सेवक जी की बधाई के माध्यम से सेवक जी का स्वरूप समझेंगे, सेवक जी का उत्कर्ष गान करेंगे, सेवक जी का नाम लेने में हमको आपत्ति नहीं होगी, सेवक जी का गुणगान करने में हमको आपत्ति नहीं होगी, तब इसका स्वरूप समझ में आएगा हरिवंश उपासना का। निज उदरन कृत मत बहु करे पोसई माने चैन, तामे यहू मिलाए कर धर्म पक्ष चल एन। कह रहे हैं अरे मूढ़ तू निरंतर अपने पेट पालने के लिए अनेक कार्यों में फंसा रहता है। निज उदरन कृत मत बहु करे, और उसी में तुझे सुख शांति का अनुभव होता है। काय में? पेट के पालन में। किंतु अपने निजी कार्यों में सेवक वाणी का कथन श्रवण भी मिलाकर धर्म के मार्ग पर चल। तो एक काम और मिला ले उसमें, सेवक वाणी का कथन और श्रवण। तामे यहू मिलाए कर, यहू मने उस सेवक वाणी का पेट पालन में तो लगा ही हुआ है, उसकी मना नहीं कर रहे हैं, तुम करते जाओ लई, पर इसको भी और मिला ले। व्यवहारन पथ ज्यों रमे त्यों एक डग धर धर्म। जैसे तू व्यवहार के पथ में रमण कर रहा है, पूरी जिंदगी हमारी काय में निकल जाती है? व्यवहार में। ध्रुवदास जी ने लिखा है कि नहीं, ऐसे मगन रहो व्यवहारी, कबहूँ कीनी कबहूँ न भजन सम्हारी। तो वही बात यहाँ प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं कि व्यवहारन पथ ज्यों रमे त्यों एक डग धर धर्म। अरे एक डग तो कम से कम धर्म की ओर बढ़ा, हित धर्म की ओर बढ़ा, ज़्यादा नहीं बने तो एक पैर तो चल, एक कदम तो रख उसकी ओर। वैसे ही थोड़ी अंत में मिल जाएगी चाबी उसकी, ले चलो पहुँच जाओ नित्य विहार। एक डग तो चलना ही पड़ेगा भैया। हित हेत प्रिया सेवक न हो, हित गुरु द्रोही हो जिन लहो सेवक हित मर्म। इसलिए तुम हित गुरु के द्रोही मत बनो।
हित गुरु के द्रोही मत बनो। जो सेवक जी ने मर्म की जब जो बात बनाई है उनका विचार करो, पाठ मत करो, पाठ के साथ साथ में उसका विचार करो। आज हमारे हृदय में ये बात नहीं बैठ पा रही है, फिर कल पाठ करो उसका, फिर कल बैठेगी, नहीं बैठ पा रही है, फिर करो, साल करो, 2 साल करो, 4 साल करो, 10 साल करो, उसका पाठ करो। तो वो जब हृदय में पाठ का घर्षण होगा तब हमारा हृदय द्रवीभूत होगा, फिर हमारे मन में विचार आएगा, हमको हमारो अपने जीवन के प्रति हमारा पश्चाताप शुरू होगा। फिर अरे अरे सेवक जी की वाणी में तो क्या लिखा है और हम कर क्या रहे हैं। बार बार जब हम पाठ अगर नहीं करेंगे तो फिर कभी भी पश्चाताप नहीं होगा, और जब हम निरंतर उसका पाठ करेंगे तो फिर उसका पश्चाताप होगा। जन्मोत्सव हित हेत प्रिया सेवक न हुए लह तो को धर्म सूत्र। कह रहे हैं कि यदि ये प्रिया जी का अवतार सेवक जी के रूप में नहीं होता तो हित धर्म का कोई सूत्र भी नहीं पकड़ पाता। हित हेत प्रिया सेवक न हुए, यदि हित जी के लिए प्रिया जी सेवक जी के रूप में अवतरित नहीं होती, हित हेत माने हित के लिए प्रिया जी सेवक बन कर के अवतरित नहीं होती तो लह तो को धर्म सूत्र, हित धर्म का कोई सूत्र कोई पकड़ नहीं सकता था। जन्मोत्सव कर्तव्यता नाद बिंदु सुन पुत्र, और दोनों के लिए ये आदेश दिया है, नाद कुल के लोगों के लिए भी और बिंदु कुल के लिए। नाद कुल कौन है और बिंदु कुल कौन है पता है? हम लोग हैं? नाद कुल तो हम लोग। नाद का मतलब क्या है, बिंदु का मतलब क्या है? नाद माने मंत्र, कान के द्वारा शब्द मिलता है। नाद माने जो प्रिया जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र है उसको कहते हैं मंत्र नाद। उसके माध्यम से जो उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, वंश परंपरा को नहीं, प्रिया जी के द्वारा दिया हुआ जो निज मंत्र है उस मंत्र के माध्यम से उस परंपरा को जो आगे बढ़ा रहे हैं उसको कहते हैं नाद वंश की परंपरा। और एक है वंश परंपरा, उनके पुत्र के माध्यम से उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोनों को यहाँ समान अधिकार प्राप्त है। भोरी सखी जी महाराज ने लिखा है कि जगत को तारने के लिए दोनों ही कुल अटल हों, नाद कुल भी और बिंदु कुल भी। इनमें कैसा संबंध है? इनमें कैसा संबंध है नाद और बिंदु कुल में? नाद बिंदु परिवार रंगीलो, ये बात तो है ही। साथ साथ में लाडली दास जी महाराज ने सुधर्म बोधनी में लिखा है कि इनका संबंध कैसा है। बोले हरि हरिवंश अभेद ज्यों त्यों दो कुल जान। जैसे हरि और हरिवंश में अभेद है, ऐसे ही नाद कुल में और बिंदु कुल में अभेद है। पूज्य परस्पर देखियत रसकन गिरा प्रमाण। ये दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे के लिए पूज्य है। पूज्य परस्पर देखियत। अब सेवक जी महाराज आए तो बंचन जी ने ये विचार नहीं किया कि ये नाद कुल के हम कैसे उठ के मिलें, उठ के तुरंत गुसाई मिले। रूपलाल जी महाराज कभी ये विचार नहीं कर रहे हैं कि हम माँ सोहनी सेवा क्यों करें, वहाँ पे तो नाद कुल के रसिक बैठ के गायन करते हैं। तो उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं था। पूज्य परस्पर देखियत रसकन गिरा प्रमाण। रसकों की गिरा इसको प्रमाणित करती है कि दोनों ही एक दूसरे के पूज्य हैं। और फिर एक जगह और भी एक बात लिखी है, हित कुल ते गृही कहे साधुन ते कहे रसकन सो कहे रंक और ते नर जमपुर जाएंगे या में नायन संग। यदि जो हित कुल से गृही माने गृहस्थी कहता है, क्योंकि गृहस्थ हैं वो तो वंश परंपरा में, यदि उनको कोई गृहस्थी समझता है अथवा जो नाद परंपरा में रसिक संत जन हैं उनको जो कहता है ये तो अरे खाने पीने के लिए इनको नहीं है तो बाबा जी हो गए। तो हित कुल ते गृही कहे और साधुन ते कहे रंक रसकंसों कहे रंक ते नर जमपुर जाएंगे या में नाहिन शंक। इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। ये दोनों दोहे लाडली दास जी कृत सुधर्म बोधनी के हैं। अब आप इन दोहों के अनुसार
नाद कुल का और बिंदु कुल का आपस का संबंध, उनका दोनों का मिलन कैसा है ये अब अपने आप समझ लेना। तो दोनों के लिए इसको बता रहे हैं, दोनों के लिए महाप्रभु ने अलग अलग धर्म नहीं बताए हैं कि उनके लिए कोई अलग धर्म है और इनके लिए कोई अलग धर्म है। जो बात है वो सबके लिए बराबर ही कही है उन्होंने। जो बात उन्होंने हित जी महाराज ने कही है और सेवक जी महाराज ने कही है, वो ऐसा नहीं कि उनके लिए है और ये उनके लिए, ऐसा नहीं है। सबको धर्म सो एक, दोनों कुलों का धर्म क्या है? एक ही धर्म है। इसलिए कह रहे हैं कि ये सेवक जी का जो जन्मोत्सव है, नाद बिंदु के दोनों के जो पूत हैं वो सुन लो। नाद बिंदु सुन पुत्र, पुत्र माने पूत, पूत माने पुत्र। नाद के जो पुत्र हैं, जैसे सेवक जी को कहा गया जय जय सी हित सेवक नाद कुल मंडना, ध्रुवदास जी को कहा है नाद कुल मंडना, ऐसे ही बंचन जी को वो हरिवंश कुल के मंडन हैं, दामोदर जी जो है हरिवंश कुल के मंडन है। तो दोनों के लिए ही ये अवश्य कर्तव्य है, मनाना ही है और मनाया है। पहले के जो गोस्वामी गण हैं या पहले के जो नाद कुल के रसिक हैं, उनने सबने मिलके ही सेवक जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया है। हित धन को साधन यह है, यदि हित धन को प्राप्त करना है तो उसका साधन क्या है? बोले सेवक बधाई गाए। सेवक जी की बधाई का यदि गान कर रहे हो तो समझ लो कि तुमको निश्चित रूप से हित धन की प्राप्ति होगी ही होगी। सेवक धन को हित धन को साधन यह सेवक बधाई गाय, तदरूपक उन्मत्त हुए राग रंग जुच्चाए। और बड़े राग रंग के साथ सेवक जी की बधाई का गान करो। जैसे हम अपने संबंधियों के विवाह में फूलते हैं, कैसे फूलते हैं, कितने करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, ऐसे ही तुमको सेवक जी महाराज का जन्मोत्सव करना है। ये नहीं कि हमारे पास तो 1 रुपया है, हम 1 रुपया भेंट दे देंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा सर्वस्व सभी कुछ कुर्बान कर उन पर जन्मोत्सव हम मनाएंगे, सब कुछ न्योछावर करके, क्योंकि ये हित का मार्ग ऐसा है कि इस मार्ग में कपट का काम नहीं है। कपट मोर्चा लगत ही होत दरस की हानि। जैसे ही कपट आता है तो उसके प्रेम रूप की और हित रूप का दर्शन की हानि हो जाती है, फिर प्रेम रूप नहीं रहता है, हित रूप नहीं रहता है। जैसे ही कपट आ गया तो वो हित रूप गया। कई पहचान है, हित रूप को ऐश्वर्य आ गया तो गया। एक बार प्रेम उतरा आकाश से कि अपने रहने की जगह ढूंढने लग गया कि मैं कहाँ रहूँ, कहाँ रहूँ, कहाँ रहूँ। तो लिखा है रसिकों ने, बोले प्रेम उतरे आकाश ते अवनी पे कियो गौन। अवनी पे विचरण कर रहा है, गवन माने विचरण करना। प्रेम उतरे आकाश ते अवनी पे कियो गौन, और घर घर ही बूझत फिरे नासिर को घर कौन। वो घर घर में पूछता हुआ फिर रहा है, कोई बिना सिर वाला है? अरे कोई बिना सिर वाला है, मैं वहाँ रहूँगा, वहाँ मुझे ऐसी जगह चाहिए, ऐसा कमरा चाहिए, ऐसा भवन चाहिए जिसका सिर नहीं हो। अब है कोई यहाँ बिना सिर वाला? कोई नहीं है। यहाँ तो तखत चाहिए, एक के ऊपर और एक तखत होना चाहिए, तो ये बिना सिर वाले नहीं हुए। घर घर ही बूझत फिरे नासिर को घर कौन। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि तुम भैया सेवक जी का उत्सव का गान करो, जिससे हित के धन का स्वरूप तुम्हें मालूम पड़े। अभी तुम्हें हित के धन का स्वरूप ही नहीं मालूम है कि हित का धन वास्तव में होता क्या है। उल्टी बातें हैं, क्योंकि इसमें सारी बातें क्या होती हैं? उल्टी होती हैं, इसलिए ये सहज रूप से सबके समझ में नहीं आती है। अब दीन अपन को माने ही यहाँ उत्तम बनना है। लो यहाँ पे दीन अपन को माने ही क्या हो गया? प्रीत की रीत रंगीलोई जाने। तो दीन अपन को कोई मान रहा है क्या? कोई दीन अपन को मानना है क्या? नहीं मानना है। तो सारी बात उल्टी है, और जो इसमें डूब गए वो तो समझो पार हो गए, और जो पार हो गए वो समझो डूब गए। प्रेम नदिया की सदा उल्टी वह धार, डूब गए सो तर गए और तरे न उतरे
पार, डूब गए सो तर गए। जो प्रेम में डूब गया अर्थात निमग्न हो गया वो तो समझो पार हो गए। और जो तरे, तरे माने तैर गए इसमें, बोले तरे न उतरे पार, वो पार नहीं पहुंचेंगे, वो समझो डूब गए। तो इसका कोई को समझ में आएगा क्या? ये सारी उल्टी बातें यहाँ की। तो कैसे समझ में आएंगी? बोले सेवक बधाई गाए। सेवक बधाई से हित का स्वरूप समझो पहले। अभी तो हित का स्वरूप ही नहीं पता है हमको कि हित का वास्तव में स्वरूप क्या होता है, हित का धन क्या है, यही नहीं पता है। हित का धन कैसे मालूम पड़ेगा? सेवक जी महाराज की बधाइयों से, सेवक जी महाराज के स्वरूप से, सेवक जी महाराज की वाणी से। बोले देही द्रग कर हीन जैसे नक्सिक सोहनी। देह बहुत सुंदर हो किसी की और आंखें नहीं हो उसमें तो कैसी लगेगी? सब कुछ सुंदर हो, पूरा नाक, कान, हृदय, वक्षस्थल और चरण सब कुछ सुंदर हो और आंखें नहीं हो उसमें तो कैसी लगेगी? अरे बता दो भैया, कोई शर्म थोड़ी है इसमें। देही द्रग कर हीन जैसे नक्सिक सोहनी, ऊपर से लेके बहुत सुंदर है, इतना कितनी सुंदर है कुछ कहा नहीं जा सकता, पर आंखें नहीं है तो कैसी लगेगी? हैं? डरावनी लगेगी, अशोभनीय लगेगी। डरावनी तो मत कहो भैया। महादरिद्री खीन यो सेवक के पथ बिना। ऐसी समझ लो कि जो सेवक जी द्वारा बताए गए हित के पथ पर चल नहीं रहे हैं वो इसी प्रकार से हैं कि सुंदर देह तो मिली हुई है पर आंखें नहीं हैं और संतोष नहीं हो रहा है। हाँ, पई है शशिकर हीन जैसे सुभग निशावनी। रात्रि बहुत सुंदर है पर चंद्रमा नहीं है उसमें रात्रि में तो कैसी लगेगी रात्रि? अंधकार। पय है शशिकर हीन जैसे सुभग निशावनी। निशा माने रात्रि, रात्रि बहुत सुंदर है पर चंद्रमा की चांदनी नहीं खिली हुई है तो कैसी लगेगी? अशोभनीय लगेगी, अंधकार रहेगा। बोले महादरिद्री खीन यो सेवक के पथ बिना। ऐसे ही वो धर्मी, वो हित धर्मी, वो बिल्कुल दरिद्री है सेवक जी द्वारा बताए गए हित के पथ के बिना। यदि सेवक जी द्वारा बताया गया हित के मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहा है तो उसकी स्थिति इसी प्रकार से है जैसे रात्रि चंद्रमा के बिना। पे दीपक कर हीन जैसे मंदिर रुचि रचो। मंदिर तुमने खूब सुंदर संगमरमर का बनवाया पर उसमें दीपक नहीं, प्रज्वलित नहीं हो रहा रात्रि में तो कैसा रहेगा मंदिर? रोशनी नहीं है उसमें, यूँ समझ लो। आज दीपक नहीं जानते हो तो यूँ समझ लो रोशनी नहीं है। मंदिर खूब सुंदर है तो बोले इसी तरह से सेवक जी महाराज द्वारा प्रदर्शित हित के बिना ऐसी ही स्थिति है धर्मियों की। पई है मेघ कर हीन जैसे धरनी सब सुखद और महादरिद्री खीन यो सेवक के पथ बिना। धरनी बहुत सुंदर सुखद है और सुंदर है पर जल की वर्षा नहीं हो रही है तो कैसे लग रहा है? बंजर। कह रहे हैं ना कि हरियाली तीज नहीं है। भव्य, वो कौन सा शब्द है? जब खूब धूप खिल रही होती है सावन में तो क्या कहते हैं? भूल रहा हूँ मैं, पहले तो याद थे मतलब ये सब। तो वो कह रहे हैं अब वैसे ही देख लो आपके हरियाल सावन का महीना हो वहाँ पे है भूभरिया तीज। जैसे भाड़ में होता है ना गरम गरम, उसको कहते हैं भूभरिया। तो बोले हरियाली तीज नहीं है, भूभरिया तीज है। भाड़ में जैसे गरम गरम होता है तो वो अच्छी लगेगी क्या? कभी अच्छी नहीं लगेगी। उसमें तो हरित में बरसता हुआ रिम झिम फुहार पड़ रही हो, बिल्कुल गर्मी के एकदम शांत हो गई हो। बोले इसी प्रकार से सेवक जी द्वारा वर्णित जो हित जी महाराज का पथ है जब तक उसका अनुसरण नहीं करोगे तो आप उसी प्रकार चाहे कितने भी सुंदर हो, कितने भी सुंदर काम कर रहे हो पर मेघ के बिना जैसे धरती सुशोभित है ऐसे ही आपका दर्शन होगा। पई है कल कर हीन जैसे तरु हैं विशद घन। महादरिद्री खीन यो सेवक के पथ बिना।
बोले जैसे बहुत सघन वृक्ष लग रहे हों पर उन सघन वृक्षों में फल नहीं लग रहे हों, तो कैसे लगेंगे वृक्ष? वृक्ष बहुत सुंदर सघन लग रहे हैं पर उन वृक्षों में कोई भी फल नहीं है, तो कैसे लगेंगे? शोभाहीन लगेंगे। इसी तरह से सेवक जी द्वारा बताए गए हित के पथ का अनुसरण करने बिना ऐसी ही अशोभनीय स्थिति है। पई है पतिकरहीन जैसे त्रिय सब रस सुखद। जैसे त्रिया है, सब प्रकार से सुखद है, सब प्रकार से सुंदर है, पर पति नहीं है उसका, तो वो कैसी रहेगी? बेकार है। यूँ सेवक के पथ बिना, सेवक के पथ बिना से मतलब सेवक जी द्वारा बताए गए हित के पथ बिना, क्योंकि सेवक जी का कोई पथ नहीं है अलग से। सेवक जी तो हरिवंश जी महाराज की बात कहते हैं, जो कुछ कहते हैं कछु नहीं कहो आपनी बुद्धि। जो कुछ श्री हरिवंश जो ने जो गान किया है वही मैं गान कर रहा हूँ। पे नरेश करहीन ज्यों प्रजा निज सुख चहे। जैसे बहुत बड़ी प्रजा है और अपना सुख चाह रही है, पर यदि उनका राजा नहीं हो तो कैसा लगेगा? बेकार है। इसी तरह से सेवक जी महाराज के बताए हुए हित पथ के बिना भी ऐसी स्थिति है। पई है वेद करहीन जैसे विप्र जो अति बड़ो। बहुत बड़ा विप्र है, विप्र माने ब्राह्मण है, किंतु वेद का ज्ञान नहीं है उसको, वेद के स्वस्ति वाचन का ज्ञान नहीं है उसको, तो वो कैसा रहेगा? कह दिया भैया आज विवाह में तुम्हें स्वस्ति वाचन करना है, अब हमें पता ही ना है, तो करे ये तो बेकार है। वो तो उसका नाम क्या रख रखा था, एक पंडित था यहीं पे राधा मोहन घेरे में, हाँ बताओ, उसका नाम ही रख रखा था महादरिद्री खीनियों सेवक के पथ बिना। पे सतगुरु करहीन जो कोविद साधन सद है। कह रहे हैं अत्यंत प्रकार से तुम साधन कर लो, सब कुछ बात कर लो, पर यदि आपने सतगुरु नहीं बनाया है तो सारा का सारा बेकार है। सेवक जी कहते हैं ना कि गुरु सेवा बिन करें जे बान, यह अधर्म यह सब हान, और कान न रसकन में रहे। चाहे तुम बहुत सुंदर पढ़े लिखे हो, सब बात कर रहे हो, सब कुछ का ज्ञान है, पर यदि गुरु नहीं है तुम्हारा, सदगुरु नहीं है तुम्हारा, तो वो सारा का सारा व्यर्थ है। ऐसे ही सेवक जी द्वारा बताया हुआ जो हित का पथ है, अगर उसका तुम अनुसरण नहीं कर रहे हो, बिना का मतलब खाली ऐसे ही नहीं है कि तुम समझ गए हो, उसका तुम यदि अनुसरण नहीं कर रहे हो तो वो सारा का सारा व्यर्थ है।